भारत जोड़ो यात्रा दी आज राहुल गांधी दी मुड़ शुरू होवेगी। भारत जोड़ो यात्रा दस दी एक दिन दे आराम तो बाद मुड़ पैदल मार्च करनगे राहुल गांधी। लुधियाना दे लाडोवाल तो होवेगी यात्रा की शुरुआत। लाडोवाल तो गुराया तक जाएंगे। यात्रा दस दी कि दोपहर 3 बजे मुड़ शुरू करेंगे यात्रा। फगवाड़ा तक करेंगे पैदल मार्च ते सीनियर लीडरशिप भी मौजूद रहेगी उन्होंने नाल। दस दे कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी दे वलों विड्डी गई है पंजाब च दाखिल हुई सी 11 जनवरी तो सरहंद तो शुरू हुई सी दाणा मंडी तो उदों खन्ना तक गई सी। दूजे दिन दस दिए कि दूजे दिन दोराहा तो शुरू होके जो सीगी यात्रा सीगी समराला चौक तक गई सीगी ते पिछले दिन ही एक ब्रेक सीगा लोहड़ी दे करके ते हुण अज तीजे दिन फिर तो यात्रा का आगाज होएगा। यात्रा की शुरुआत होएगी। दस दी कि लुधियाना के लाडोवाल तो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। उत्थे ही लाडा तो गुराया तक जाएगी। उस तो बाद दोपहर 3 बजे ब्रेक होएगा तो उस तो बाद फगवाड़ा तक पैदल मार्च करेंगे राहुल गांधी ते तमाम पंजाब कांग्रेस लीडरशिप भी राहुल गांधी दे नाल मौजूद रहेगी। इस तो पहला कल लुधियाना च पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने जम के भंगड़ा पाया। भारत जोड़ो यात्रा ते लगे कैंप च भी लोहड़ी दा समागम करवाया गया जिस च राजा वड़िंग ने नच टप के लोहड़ी की खुशी मनाई। दस दे कि उन्हां दे नाल हरीश चौधरी भी नचे ते तस्वीरां ताना सांझियां कर रहे पिछले दिन लुधियाना दियां जिथे कि कैंप लगाया गया सी। भारत जोड़ो यात्रा का एक दिन का आराम सीगियां तो उत्थे ही लोहड़ी दियां खुशियां भी मनाईयां गईयां। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नजर आ रहे हैं ढोल की थाप ते भंगड़ा पाउंदे हुए नजर आ रहे हैं। उत्थे ही हरीश चौधरी भी नजर आ रहे हैं वह भी भंगड़ा पाउंदे हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरां पिछले दियां लुधियाना दियां ने जिथे कि लोहड़ी का समागम किया गया भारत जोड़ो यात्रा के कैंप च। उत्थे ही राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस प्रधान ने नच टप के ढोल की थाप ते भंगड़ा पाउंदे नजर आए लोहड़ी मनाई। उत्थे हरीश चौधरी भी सानू तस्वीरां च नचरे टपते हुए नजर आ रहे हैं। उधर भाजपा आगू सुनील जाखड़ ने भी अपने इलाके के लोगों नाल मिलकर लोहड़ी मनाई ते सारिआं नूं त्योहार दीआं शुभकामनावां दित्तियां। करांगे अगली खबर जो कि सिख फौजियां नाल जुड़ी हुई है। सिख फौजियां लई हैलमेट की तजवीज़ ते विवाद बरकरार है। दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी नूं इस बाबत दखल देने की अपील की है। पीएम नूं हैलमेट मसले ते उन्हां दे वल्लों चिट्ठी लिखी गई है। दस दिए उन्होंने कहा कि सिख फौजियां लई हैलमेट के फैसले का विरोध किया गया उन्हां दे वल्लों। उन्होंने कहा है कि एक कठोर ते असंवेदनशील फैसला है। सिख मर्यादा ते सिद्धांतां दे
ਉਲਟ ਹੈ ਆ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਖਲ ਦੇਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਠੋਰ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। हेलमेट पहनो, ये हमारा हेलमेट नहीं है। ये हमारे गुरु ने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जब सेना तैयार करी तो उन्होंने कहा कि ये भी पहनना बहुत जरूरी है। इससे ना केवल ये सरदारों का चिन्ह है, इसके साथ साथ ये हमारी सुरक्षा भी करता है, पगड़ी करती है। तो मेरे को लगता है कि इस प्रकार का ये कहना, हाँ ठीक है आप पहनाइए जिसको हेलमेट पहनाना, लेकिन सरदारों के लिए जो पगड़ीधारी हैं, जो सिख हैं, अगर वो पगड़ी बांध रहा है तो उसके लिए ऑप्शनल होना, उसके लिए बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि वो हेलमेट पहनेगा। वो अपनी सरदार अपनी पहली गल तो जथेदार साहब के लिखण तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं जिहड़ियां फॉरेन कंट्रीज़ ने, अमेरिका, इंग्लैंड ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 62 ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀ, 65 ਦੀ ਲੜੀ, 71 ਦੀ ਲੜੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜੀ, ਕਿਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ 9641 01912 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ PSPCL ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ। ਨੰਬਰ ਆ 9641601912। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਲਿਖ ਕੇ। ਫੌਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ PSPCL ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। रुक करांगे अगली खबर दा। विजिलेंस दी टीम साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा नूं लैके मोहाली दे इंडस्ट्रीयल एरिया 9 फेस पहुंची, जिथे प्लॉट घोटाले नूं लैके उन्हां तों पुछगिछ कीती गई। मोहाली के इंडस्ट्रीयल प्लाट घोटाले च विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले च साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा सने 10 अफसरां के खिलाफ केस दर्ज होया है। सुंदर श्याम अरोड़ा तो लगातार पुछगिछ की जा रही है। विजिलेंस की टीम हुण उन्हां नूं लैके मोहाली के इंडस्ट्रीयल एरिया च पहुंची, जिथे उद्योगिक साइटां ते होटलों की उसारी करवाई जा रही सी। इत्थे दिखौलण लई आए सी। ये सानूं इन्हां दी पुछगिछ होई सी। ये दस रहे थे भी इत्थे बई इंडस्ट्री लग रही है, भी सब कुछ भी जो असी नॉर्म के हिसाब नाल कीता है। हुण इन्हां नूं दिखा लिया भी आ देखो आ होटल बन रहा इत्थे, ये इंडस्ट्रीयल प्लॉट है, इत्थे होटल बन रहा है तो कोई चारदीवारी नहीं है, टोटल मिसयूज होया है। सर कल मैं एक दिन का रिमांड करी आज भी सर हुण पुछगिछ हुण दिखा के हुण जाके पुछगिछ करते हैं, जे लोड़ पई तां होर लवांगे। एक पासे विजिलेंस ने जांच तेजी लियांदी तां दूजे पासे न्यूज़ 18 की टीम भी इंडस्ट्रीयल एरिया फेज 9 च ग्राउंड जीरो ते पहुंची अते सच जानने की कोशिश की। इंडस्ट्रीयल जिथे अलॉटमेंट की हुई है, जिथे इंडस्ट्री है पूरी मोहाली दे फेज 9, उत्थे विजिलेंस जिहड़ी है सुंदर श्याम अरोड़ा नूं लैके आई सी। हालांकि अधिकारियों ने जिहड़ी जानकारी दी है, जिहड़े विजिलेंस के ऑफिसर भी नाल आए सी, पूरा मुआयना कराना सीगा कि इंडस्ट्रीयल प्लॉट के अलावा इत्थे होर किस तरह की जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है वो की जा रही है। तो इत्थे जिहड़ी कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो होटल्स जिहड़े हैगे होटल्स की साइड जिहड़ी है उन्हां दी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। हालांकि साफ तौर पर सुंदर श्याम अरोड़ा ये भी कहते नजर आए सीगे न्यूज़ 18 दे नाल गलबात करके कि उन्होंने कहा सीगा कि सारी चीज़ां जिहड़ियां कानून मुताबिक हुई है, किसी भी तरह कोई घोटाला जिहड़ा है नहीं होया। लेकिन विजिलेंस हुण जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो कई चीज़ों का खुलासा हुण हो रहा है। हालांकि विजिलेंस के अधिकारियों वालों जानकारी दी गई है कि जिहड़ी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, होटल साइट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आखिर इन्हां दी परमिशन किस तरह दी गई, क्यों दी गई, किने दी, ये सारी चीज़ों का हुण पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है, इंटेरोगेशन जिहड़ी है लगातार हो रही है। तुहानूं दस दईए कि इंडस्ट्रीयल प्लॉट स्कैम नूं लैके सुंदर श्याम अरोड़ा समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होया सीगा, जिहदे विच जिहड़े उत्थे दे ऑफिसर सीगे और नाल दे नाल जिहड़ी गिरफ्तारियां होई सी, पुछगिछ कई चीज़ां सामने आई ते हुण सुंदर श्याम अरोड़ा नूं रोपड़ जेल तो पुछगिछ वास्ते भी इत्थे लाया गया ते साइड ते भी लैके आया गया। तुहानूं दस दईए कि ये इंडस्ट्रीयल प्लॉट्स की जमीन है। विजिलेंस मुताबिक सुंदर श्याम अरोड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया च हर काम कानून मुताबिक होने की गल करते हैं, पर सवाल यह है कि होटल इत्थे किस दी इजाजत नाल बन रहे हैं। सुंदर श्याम अरोड़ा ये जरूर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह कोई भी कानून की जिहड़ी उलंघना है वो नहीं की गई है, प्रोटोकॉल के हिसाब नाल काम होया। लेकिन विजिलेंस दूजे पासे इन्हों मौके ते लाके जिहड़ा मुआयना भी कर रही है, उन्होंने कहती नजर आ रही है कि आखिर जब एक कानून के हिसाब नाल होया ते आखिर इस तरह की कंस्ट्रक्शन होटलों की इत्थे क्यों हो रही, ये भी हुण जांच दा विषय। मोहाली तो कैमरामैन अजय कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। वेला एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक दा।